सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरकारी नौकरी को, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो 76 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई किसने करा है, सचिव की ओर से यह डिटेल दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जो हैं प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने प्रदेश के 11 जिलों के बीएसए को लेटर लिखा। लेटर में ये लिखा कि एसटीएफ की जांच में फर्जी मिले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उस पर जो आपने कार्रवाई करा था उसका रिपोर्ट लाइए। तो 76 ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो अन्य अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसमें बलरामपुर, चंदौली, सोनभद्र, बलिया, सीतापुर, संत रविदास नगर, बस्ती, वाराणसी, संत कबीर नगर, गाजीपुर, अयोध्या, तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें बीएससी को चेतावनी दी गई है कि समय से रिपोर्ट नहीं भेजने पर इसकी जानकारी महानिदेशक स्कूली शिक्षा को दी जाएगी, जिनका नाम विजय किरण आनंद है, आपको पता भी होगा, जहां पर अभ्यर्थी संशोधन की मांग को लेकर के बैठे हुए एससीईआरटी कार्यालय पर। ऐसे में वहां तक अगर ये बात पहुंचती है, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई खामी होती है तो जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन अगर ये लोग कुछ खामी करते हैं तो किसी तरह की उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो अभ्यर्थी लगातार अभी भी संशोधन वाले वहाँ बैठे हुए हैं, उनको संशोधन नहीं मिला हुआ है। जो जीओ जारी हुआ था उसी संबंध में हुआ था कि किस किस मैटर पर विचार किया जाए, ना कि वह कोई शासनादेश था। तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि शासनादेश आ गया, लेकिन वो शासनादेश नहीं था। तो अभ्यर्थी अभी भी संशोधन के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में 76 फर्जी शिक्षक किस तरह भर्ती हुए हैं, इसका पता न लगा करके शिक्षकों पर ही कार्रवाई क्यों? जो शिक्षक फर्जी हैं उन पर तो कार्रवाई करनी ही करनी चाहिए। जिन लोगों ने इनको भर्तियां कराई हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो इन लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो 76 लोगों को भर्ती कराए हुए हैं, एक एक लोगों की रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए कि कैसे इन लोगों की किसने काउंसलिंग करी, किसने इन्होंने कार्यभार ग्रहण कराया, किसने विद्यालय आवंटन किया, क्या वो आंख बंद करके सब कुछ काम कर रहा था। तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई जरूरी है। तो जो बात करेंगे परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक अंतरजनपदीय तबादले, आप कहेंगे तबादला तो हो चुका, अब तो नहीं बचा है कोई। तो भाई अभी भी बचा है। जिन लोगों ने ऑफलाइन बेसिक शिक्षा, रेणुका कुमार ने ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा को बताया है कि 15, 16 एवं 17 फरवरी के बीच शिक्षकों को एक तबादला का मौका दिया जाएगा, अंतरजनपदीय तबादला का, क्योंकि इन्होंने एससीईआरटी कार्यालय पहुंच करके ऑफलाइन इन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अनुरोध किया था। तो ऐसे में इन लोगों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। 15, 16, 17 तारीख तक इन लोगों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे थर्ड काउंसलिंग पे क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इस 15, 16, 17 को पारस्परिक अंतरजनपदीय तबादले किए जाने हैं। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग वाले अगर विद्यालय आवंटन होता है, यानी कि काउंसलिंग पर कितनी सीटें हो रही हैं, कितनी सीटें बच रही हैं, ऐसे में ऐसा भी हो सकता है ना 15, 16, 17 को जो तबादले वाले हों, जहाँ से हटे वहाँ कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ डिटेल जो है देना होता है। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग कहीं ना कहीं आपको लटकती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ता हुआ 10 से 12 फरवरी के बीच का समय लगने वाला है। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग वालों का समय स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अंतर जनपदीय तबादला चाहती हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आपके पास कोई बच्चा है और आप चाहें तो अपना अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र करा सकती हैं। बच्चे को बीमार दिखा करके कुछ लोग ट्रांसफ़र करा रहे हैं, कुछ लोगों के सही में बच्चे बीमार हैं। ऐसे में जिनके सही में बीमार हैं उनके ट्रांसफ़र तुरंत किए जाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने कागज़ में ही दिखाया है तो उन लोगों को भी एक तरह से ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर काफ़ी दूरी है घर से जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था पहले, तो ऐसे में उनको घर रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा है तो बच्चा घर पे रहेगा और माँ स्कूल चली जाएगी, तो ऐसे में उसको देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। इसी तर्ज पर बच्चे की बीमारी संवेदनशील मामला है, ऐसे में माँ अंतरजनपदीय तबादले की हकदार है, उसे तबादला चाहिए, तो ऐसे में उसे तबादला मिल जाएगा। तो इस तरह का केस किसी के साथ है तो बिल्कुल ये न्यूज़ उसी के लिए है। हाई कोर्ट पहुँचने पर उन्हें इस तरह का आदेश जारी किया गया है, तो आप लोग भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए खुशखबरी है। सामाजिक विज्ञान के एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी थे उनकी नैया पार हो गई है, क्योंकि उनका भी फाइल निदेशालय पहुंचाया जा चुका है। 787 चयनित अभ्यर्थी जो पुरुष वर्ग के हैं उनका पहुंचाया गया, महिला वर्ग का बाद में पहुंचाया जाएगा। पता नहीं मेल फीमेल का फाइल में क्या रखा है कि भाई मेल का भी ले जाएंगे, बाद में फीमेल का ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल का लेकर के फीमेल को भेज दो ना उसका फाइल, इतनी एलर्जी है तो मेल फीमेल दोनों का फाइल एक साथ जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भर्ती लटकेगी कैसे। तो ऐसे में वे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी अभी भी लटकी रहेंगी जब तक कि सामाजिक विज्ञान का फाइल निदेशालय तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इन लोग ज्वाइन करके भी बेज्वाइन है। बात करें पेपर आउट प्रकरण में, आपको पता होगा डीएलएड के पेपर में पेपर आउट हो गया था। व्हाट्सएप पे सारा डिटेल आ गया था कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, सारे प्रश्नों का उत्तर क्रम से लिखा हुआ था। ऐसे में अभ्यर्थी को जेल भेज दिया गया। साथ ही उस अभ्यर्थी को जिसने व्हाट्सएप किया था उसकी खोज जारी है, उसने अपना व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया है, मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है और वो फरार है। जबकि अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं मामला लीक होता है। अगर कोई मोबाइल लेकर के क्लास में डायरेक्ट एंट्री कर जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? जो क्लास में इन्विजिलेटर है
उसे चेक करना ज़रूरी होता है, अथवा उसे पूछना ज़रूरी होता है, अथवा जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं वो लोग किस तरह से चेकिंग वगैरह किए कि मोबाइल सीधे धड़ाम से अंदर चला गया और अभ्यर्थी बैठकर छाप रहा है और देखने वाला भाई कोई नहीं है। बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी में को पता होगा रेलवे का इस समय एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। प्रयागराज के झलवा नामक सेंटर पे एक सेंटर है ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक अभ्यर्थी पकड़ा गया जिसमें उसे डिबार कर दिया गया है। ये डिबार किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा, और कहा गया है कि भारत में कहीं भी किसी भी आरआरबी से पेपर नहीं देने पाएगा। तो फिलहाल ये अच्छी कार्रवाई है, साथ ही उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिसका ये पेपर दे रहा था। झूसी स्थित, जो प्रयागराज में स्थित एक स्थान है, झूसी में एक स्थान है, वहाँ से एक अभ्यर्थी है, उसी की जगह बैठ कर के ये लड़का पेपर दे रहा था। तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उसके ऊपर की जानी चाहिए। साथ ही 2 लाख में मैटर सेट हुआ था कि 2 लाख में जाओ, 2 लाख रुपया मिलेगा और मेरा पेपर दे के चले आओ। तो तैयारी अच्छे से करके गया था वो लड़का, वो तैयारी में 2 लाख का तैयारी किया हुआ था, तो ऐसे में वो पेपर तो निकाल ही लेता। साथ ही जो झूसी अभ्यर्थी है झूसी का, उसे भी पकड़ा जाना चाहिए, उसे भी 2-4 लाख लेना चाहिए किसी सरकार द्वारा, ताकि उसके ऊपर कुछ जुर्माना वगैरह लगे, ताकि आगे आने वाली किसी वैकेंसीज में इस तरह का नाम ना ले, काम ना करे। तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को भी डिबार करना चाहिए जिसका ये पेपर दे रहा था। तो फिलहाल थर्ड काउंसलिंग वाले वेट करें थोड़ा सा, और 10 से 12 फरवरी के बीच आप लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जानी चाहिए। ऐसे में फिलहाल और कोई भी इस पर अपडेट आएगा वो बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।